Hello everyone, welcome to Competition Warriors, our official YouTube channel. I'm one of the English faculty of Competition Warriors. First of all, तो we would like to thank all the candidates, all the students जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया. So my dear students, on your demand हम आपके लिए लेके हैं one of the topic, basic topic जो कि बहुत सारे students का clear नहीं है. आज हम बात करेंगे preposition पे. प्रेपोजिशन की अगर बात करें तो प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप एरर करेक्शन करेंगे वहां पे भी यूज होता है, क्लोज टेस्ट में भी इसका यूज होता है. यानी कि 2 से लेके 10 मार्क्स का जो पेपर है वो इसमें से आता ही आता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग है चाहे वो एसएससी. तो बात करते हैं प्रेपोजिशन की. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नेम को ब्रेक करेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होता है. प्रेपोजिशन दो वर्ड से बना है. फर्स्ट वन इज प्री प्लस पोजीशन. प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर. बिफोर यानी कि पहले. किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले. ठीक है. जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उनकी पोजीशन बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं. तो चलिए बात करते हैं पोजीशन की. तो अगर हम पोजीशन की बात करें, किसी भी चीज की पोजीशन क्या है? फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है. राइट नाउ इसकी पोजीशन क्या है? द व्हाइट बोर्ड इज ऑन द वॉल. कहां पे है ये? ऑन द वॉल. अब यहां पे वॉल क्या है? इट इज अ नाउन. और ऑन क्या है? इट इज अ प्रेपोजिशन. तो जो प्रेपोजिशन है ये बोर्ड की पोजीशन बता रहा है दैट द व्हाइट बोर्ड इज ऑन द वॉल. बात करते हैं इस मार्कर की. अब इस मार्कर की राइट नाउ पोजीशन क्या है? इट इज इन माई राइट हैंड. इसकी पोजीशन क्या है? ये अभी मेरे राइट हैंड में है, इन माई राइट हैंड. तो इन वर्ड क्या है? इट इज अ प्रेपोजिशन. तो ये किसकी पोजीशन बता रहा है? मार्कर की पोजीशन बता रहा है दैट इट इज इन माई राइट हैंड. क्लियर? वन मोर थिंग हम डिस्कस करते हैं कि जब आप प्रेपोजिशन की डेफिनेशन रीड करते हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो प्रेपोजिशन है क्या वो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही लगती है? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन के पहले लग के उनकी पोजीशन बताते हैं उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं. तो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर कि जो प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है. ये जो प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आता है, मिड में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है. तीन ही जगह पे आ सकता है और सेंटेंस का कोई पार्ट नहीं. वन मोर थिंग आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे जैसे नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन चेंज होएगी वैसे वैसे प्रेपोजिशन भी चेंज होगी. फॉर एग्जांपल ये टेबल है, सपोज इट इज अ टेबल. इसके नीचे हमने बॉल रख दी. तो अभी बॉल की पोजीशन क्या है? द बॉल इज अंडर द टेबल. अगर हम बॉल की पोजीशन चेंज कर दें, इसको यहां पे रख दें, अभी बॉल की पोजीशन क्या है? द बॉल इज ऑन द टेबल. अगर हम इसी बॉल को टेबल के पीछे रख दें तो द बॉल इज बिहाइंड द टेबल. कि जैसे जैसे नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे जो प्रेपोजिशन है वो भी हम चेंज करेंगे. तो चलिए इस बात पे फोकस करते हैं कि वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है. लेट अस टेक वन एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ बुक ऑफ पॉइंट्स. ये पॉइंट्स की किताब है. यहां पे पॉइंट्स क्या है? इट इज अ नाउन. बुक क्या है? नाउन. ऑफ क्या है? इट इज अ प्रेपोजिशन. ऑफ बता रहा है कि किस चीज की किताब है? पोइम्स की किताब है. तो यहां पे जो ऑफ है, जो प्रेपोजिशन है, वो सेंटेंस के मिड में आ रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल, शी लाइक्स बीइंग लुक्ड एट. कि उसको अच्छा लगता है जब कोई उसकी तरफ देखता है. इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन कौन है? दिस इज अ प्रेपोजिशन एंड दिस इज प्रोनाउन. कि वो प्रोनाउन के बारे में बता रहा है. तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो लास्ट में है, सेंटेंस के लास्ट में है. जो प्रेपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है. थर्ड एग्जांपल, ऑन विच फ्लाइट इज द जनरल ट्रैवलिंग. तो
इस सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन है वो कहाँ पे है? स्टार्टिंग में। तो एक सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन है वो मिडवे भी आ सकता है, वो लास्ट में भी आ सकता है, और वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो प्रेपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आएगा, वो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में हो सकता है। क्लियर? चलिए आज हम जिन प्रेपोजिशन की बात करने वाले हैं, बेसिक सी प्रेपोजिशन है, तो उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे आज हम बात करने वाले हैं एट एंड इन दो प्रेपोजिशंस की बात करेंगे। दोनों की दोनों प्रेपोजिशन प्लेसेस के लिए यूज होती हैं, फॉर प्लेसेस। डिफरेंस क्या है कि जो एट है वो वहां पे यूज होता है जहां पे नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस, जहां पे स्मॉल प्लेसेस, छोटी छोटी प्लेसेस का नाम आता है। फॉर एग्जांपल किसी विलेज का नाम है, किसी टाउन का नाम दिया हुआ है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। जो इन प्रेपोजिशन है वो हम यूज करेंगे नेम ऑफ लार्ज प्लेसेस। जहां पे बड़ी प्लेसेस का नेम आता है वहां पे हम प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा सा डीपली चलते हैं, विद एग्जांपल्स इसको क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, he lives in Delhi। अब इस सेंटेंस में दिल्ली है, दिल्ली क्या है? स्मॉल प्लेस है और लार्ज प्लेस है। इट इज अ लार्ज प्लेस, इसलिए इसके आगे हमने क्या यूज किया है? इन यूज किया है। तो अगर हम दिल्ली में एक जगह की बात करें, फॉर एग्जांपल लक्ष्मी विहार, लक्ष्मी विहार दिल्ली में एक जगह का नाम है, तो ये क्या है? लक्ष्मी विहार एक स्मॉल प्लेस है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। क्लियर? कि हमने ये चीज देखनी है कि दोनों प्लेसेस है, इसका हम कंपैरिजन करेंगे, इसमें स्मॉल प्लेस कौन सी है और लार्ज प्लेस कौन सी है। जहां पे स्मॉल प्लेस का नेम है वहां पे हम एट यूज कर देंगे, जहां पे लार्ज प्लेस का नाम है वहां पे हम इन यूज कर देंगे। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर, कि ये नहीं है कि अगर दिल्ली आ गया तो उसके आगे इन ही आएगा, नो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेंटेंस में आपको दिल्ली भी गिवन है और इंडिया भी गिवन है, तो वहां पे आपने क्या करना है? दोनों प्लेसेस के बिटवीन कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से अभी स्मॉल प्लेस और लार्ज प्लेस कौन सी है। इसमें से स्मॉल प्लेस है दिल्ली और लार्ज प्लेस है इंडिया, तो यहां पे हम दिल्ली के आगे क्या यूज करेंगे? एट, और इंडिया के आगे इन यूज करेंगे। क्लियर? ओके। समटाइम्स क्या होता है कि कोई सेंटेंस हमें आता है एग्जाम में, तो वहां पे नेम ऑफ द प्लेस इज नॉट गिवन, वहां पे नाम नहीं दिया होता। फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैंडमदर लिव्स डैश द विलेज। अब इन सेंटेंस में क्या है? माई ग्रैंडमदर लिव्स डैश द विलेज, यहाँ पे नेम ऑफ द प्लेस इज नॉट गिवन, कोई नाम नहीं दिया गया। जब नाम नहीं दिया गया, when if the name is not mentioned, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। इन द विलेज, इन द सिटी, इन द टाउन और इन द कंट्री। when the name is not given, वहां पे हम कंपैरिजन नहीं करेंगे कि जो विलेज है वो स्मॉल है, बिकॉज यहाँ पे नेम नहीं दिया गया। जहां पे नेम नहीं दिया गया वहां पे हमने कंपैरिजन भी नहीं करना है, डायरेक्टली हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम फुल एड्रेस लिखते हैं, whenever we are writing full address, for example देवन, वन बॉय है देवन, lived in लखनऊ, कि जो देवन है वो लखनऊ में रहता है। अब लखनऊ क्या है? एक लार्ज प्लेस का नाम है, इसलिए यहां पे हमने क्या लगा दिया? इन। ये करेक्ट। तो लखनऊ में कहां पे रहता है वो? चिन्हाट में रहता है। चिन्हाट लखनऊ में एक स्मॉल प्लेस का नाम है, वहां पे हमने क्या लगा दिया? एट लगा दिया। ये आपको समझ आ गया, ये क्लियर है। पर जब हम फुल एड्रेस की बात करते हैं कि वो 24 नंबर स्ट्रीट में रहता है, उसके आगे हम क्या लगाएंगे? कि वो 67 नंबर
फ्लैट में रहता है, उसके आगे हम क्या करें कि वो 4th फ्लोर में रहता है, उसके आगे हम क्या करें कि जब हम एड्रेस लिखते हैं तो उनके आगे हम क्या करें। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर कैसे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ही लिव्स, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा ऑन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कि ही लिव्स ऑन 4th फ्लोर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। कोई भी फ्लोर का नाम आ जाए, ऑन फर्स्ट फ्लोर, ऑन सेकंड फ्लोर, ऑन 4th फ्लोर, ऑन 10th फ्लोर। क्लियर। अब 67 नंबर फ्लैट में रहता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है एक फिक्स्ड प्लेस है, जहां पे भी हमें फिक्स्ड प्लेस दिया हो कि 67 नंबर फ्लैट में रहता है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। क्लियर। तो बात करते हैं 24 नंबर स्ट्रीट। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो 24 नंबर स्ट्रीट में रहते हैं। आप लिखते हो ही लिव्स इन 24 नंबर स्ट्रीट, तो क्या यहाँ पे इन सही है? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो 24 नंबर स्ट्रीट में रहता है, हम स्ट्रीट बना लेते हैं। मान लीजिए एक 24 नंबर स्ट्रीट है, तो यहाँ पे भी घर होंगे, यहाँ पे भी घर होंगे, ऊपर बिल्डिंग्स बनी होंगी। अगर आप कहते हो कि ही लिव्स इन 24 नंबर स्ट्रीट, वो जो पर्सन है वो एक इंसान है, वो डॉग नहीं है। अगर हम किसी डॉग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि द डॉग लिव्स इन द स्ट्रीट, क्योंकि वो स्ट्रीट में मूव ऑन होता है। बट अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो गली में नहीं रहेगा, वो साथ में गली के साइड पे जो बिल्डिंग बनी होगी वो वहां पे रहेगा। तो हम कहेंगे ही लिव्स ऑन 24 नंबर स्ट्रीट। बात को समझ रहे हैं कि जो वो स्ट्रीट में नहीं रहता, जो आसपास जो बिल्डिंग बनी हुई है वहां पे कहीं पे रहता है, ही लिव्स ऑन द स्ट्रीट। हाँ, अगर हम किसी डॉग की बात कर रहे हैं वहां पे हम बोल सकते हैं, बट अगर हम रामलाल के डॉग की बात कर रहे हैं तो वो भी ऑन द स्ट्रीट ही रहता है, दैट द रामलाल डॉग्स लिव्स ऑन द स्ट्रीट। क्लियर। तो ये जो चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम एक वीडियो में आपको उतना ही करवाएंगे जितना आप एक वीडियो में ग्रास्प कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट 1 था। प्रेपोजिशन पार्ट 2 में हम आपके लिए थोड़ी सी हाई लेवल की जो प्रेपोजिशन है वो लेके आएंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी प्रेपोजिशन का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है। वो सारी प्रेपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग कंपटीशन वॉरियर्स, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।